अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक खौफनाक, हैरतनाक, वहशतनाक और दहशतनाक पुरतहरीर हैरत अंगेज़ शाख़साना अना। गर्मियों की खौफज़दा रात में हवेली के सहन में सोई हूर की आंख प्यास लगने के बाइस खुल गई। अपने इर्द गिर्द चारपाइयों पे सबको बेसुध सोया देखकर वो दरख्त के नीचे रखे घड़े की जानिब बढ़ रही है। हुरिया ने गिलास उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि इसका हाथ दरख्त के अकब से कोई मजबूती से दबोच लेता है। हुरिया मदद के लिए घर वालों को आवाज़ देना चाह रही थी, मगर आवाज़ खौफ और दहशत से गले ही में दबके चुकी थी। हुरिया बेटा, यहाँ क्यों बैठी हो? अब्बू की आवाज़ पे हुरिया का हाथ दरख्त के अकब में मौजूद मखलूज झटसे से छोड़ देती है। वो मैं कुछ नहीं अब्बू बेटा, मुझे भी पानी दे दो। हूर एक मजबूत आसाब की मालिक थी। जल्दी से हवा संभालते हुए पानी का गिलास भर के अब्बू को थमा देती है। हूर रात वाले वाक़ये से काफ़ी परेशान थी। आखिर वो क्या चीज़ हो सकती है? क्या वो कोई जिन था या चुड़ैल थी या कोई गैर मराई मखलूक या फिर कोई इंसान? वो दिन में दरख्त के पास आई, दरख्त के इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगी। वहाँ कुछ नहीं था, बस एक वहशत थी, दिल की गहराइयों में उतर जाने वाली वहशत, जिसका अक्स धीरे धीरे हूर की आंखों में भी नज़र आ रहा था। अगली रात ऐन इसी वक्त हूर की आँख खुली। खौफज़दा रात में हवा रुकी हुई थी। हूर को पानी की तलब हुई, मगर कल रात वाले वाक़ये से खौफज़दा थी। वो दोबारा ऐसे किसी वाक़ये का सामना करना नहीं चाहती थी। वो आंखें बंद करके लेट गई कि अचानक इसे ऐसा लगा जैसे कोई इसके कान के पास सरगोशी में इसका नाम पुकार रहा है। आवाज़ अनजानी सी थी। एक बार, दो बार, तीसरी बार हूर ने आंखें खोल दी। अंधेरे में उसे एक गहरा सिया अक्स नज़र आया जो धीमी आवाज़ में से पुकार रहा था, हूर। हूर ने खौफ से आंखें मींच लीं और आयतल कुर्सी का विर्द करने लगी। दूर कहीं फजर की अजान की आवाज़ें सुनकर हूर ने आंखें खोलीं। आसपास कोई अक्स मौजूद नहीं था। ये तीसरी रात थी जब हूर की रात के इसी पहर आँख खुली। हूर ने सामने दरख्त की जानिब देखा, जहाँ दो अंगारा नुमा जलती आंखें से देख रही थी। हूर इन आँखों की जानिब सकते के आलम में देखे जा रही थी। वो आँखें हर गुज़रते लम्हे के साथ हूर के करीब आती जा रही थी और आखिरकार वो आँखें हूर के इतनी करीब आ गईं कि उन अंगारा नुमा आँखों की निकलने वाली रोशनी से इस मखलूक का चेहरा भी नज़र आने लगा। हसीन चेहरा, मगर एक तरफ से जला हुआ, जो हुस्न को मान करके खौफनाक बना रहा था। हूर ने चीख मारी, जिससे सब उठ के बैठ गए। अब्बू जब तक लाइट जलाने के लिए उठे, वो आँखें हूर से दूर होती होती दरख्त के अकब में गायब हो गई थी। बुखार से तपती हूर खौफ से कल रात से ही थर थर काँप रही थी। वो माँ बाप को अपने साथ पेश आने वाले वाक़यात को बताना चाहती थी, वो बोलना चाहती थी, मगर कल रात से इसकी ज़बान इसका साथ नहीं दे रही थी। वो ज़बान को ज़रा सी लर्जिश भी नहीं दे पा रही थी। हूर के अब्बू डॉक्टर को भी बुला लाए। उन्होंने चेकअप के बाद इस हालत का ज़िम्मेदार किसी सदमे या खौफ को करार ठहराया था। हूर के माँ बाप बहुत परेशान थे कि अचानक बेटी को क्या हो गया। तीसरे दिन बुखार उतर गया, मगर हूर की ये कैफियत थी कि सारा दिन उदास खामोश एक कोने में सिमटी हूर आंखें बंद किए बैठी रहती। रात में ऐन मुकर्रर वक्त पर उठ जाती और खौफ से चीखें मारती। डॉक्टर ने हूर की हालत को मद्देनज़र रखते हुए नींद की दवा की मकदार बढ़ा दी, जिससे हूर अब रात में सुकून से सोई रहती थी। हूर की बीमारी की खबर सुनकर अयादत को आने वालों का तांता बन चुका था। उन्हें रिश्तेदारों में एक इस्माइल बाबा थे, जो उम्र में लगभग 95 साल के थे। इस्माइल बाबा के बारे में मशहूर था कि वो जादू, तावीज़ और जिन भूतों और गैर मरई मखलूक़ात से इंसानों को पहुँचाने वाले नुकसान का दम करके तोड़ते हैं। इस्माइल बाबा ने हूर की हालत देख के पहचान लिया, यह कोई बीमारी नहीं बल्कि जिन्नात का मामला है, और हूर के अब्बू से दम की इजाज़त लेके दम करने लगे। अभी दम शुरू ही किया था कि तेज़ हवा से हवेली के दरवाजे, खिड़कियाँ बजने लगीं, जैसे कोई गुस्से से पूरी हवेली को हिला रहा हो।
इस्माइल बाबा ने हालात को नज़रअंदाज करते हुए दम जारी रखा। हवेली में आंधी का समा था, हर तरफ गर्द व गुबार था। इस्माइल बाबा ने पूरा दम किया और आंखें बंद करके बैठ गए। हूर के बाबा ने कुछ पूछना चाहा तो हाथ के इशारे से खामोश करवा दिया। काफ़ी देर बाद आंखें खोली और कहने लगे, वो हमारे दरमियान बैठा है, सुन रहा है और शदीद गुस्से में है। वो यहाँ से नहीं जाना चाहता, वो यहाँ से हूर को साथ लेके जाना चाहता है। कौन बाबा जी, कौन है वो और क्यों ऐसा चाहता है? हूर के अब्बू ने इस्माइल बाबा से तशवीश के आलम में पूछा। वजदान जिन एक ज़िद्दी, हट धर्म और ख़तरनाक जिन है जिसको किसी ने काले जादू के ज़रिए आज से 14 साल पहले इस हवेली पे मुसल्लत किया था। वो सामने वाले दरख्त वजदान जिन का बसेरा है। लेकिन इस्माइल बाबा, वजदान जिन की हूर से क्या दुश्मनी? दुश्मनी नहीं, हूर के लंबे सियाह बाल वजदान जिन को बेहद पसंद आ गए, जिन्हें खोल कर हूर हवेली में घूम रही है। बाबा इस्माइल, इसका कोई हल निकालें। हूर के बाबा ने परेशानी के आलम में हूर को देखा जो आंखें मूंदे बैठी थी। इस्माइल बाबा ने सर को धनकते हुए कुछ देर के वक्फे के बाद कहा, वजदान जिन बहुत ताकतवर है, इसे अगर कोई लगाम डाल सकता है तो वो जिनों के बादशाह डाल सकते हैं। मेरी ताकत एक ख़ास दायरे के आसेब को काबू करने तक है, जबकि वजदान जिनों के बादशाह का लाडला वफादार जिन है जिस पर हल्की सी आँच भी जुनों को बादशाह को नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं अगली जुमेरात अपने उस्ताद मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद शफ़ी को साथ लाऊंगा जो जिनों के बादशाह से बराह रास्त बात करेंगे। तब तक हूर को इस हवेली से बाहर किसी सूरत ना जाने देना, वरना वजदान जिन हूर को नुकसान पहुंचा सकता है। हूर अपने बालों को दुपट्टे से लिपेट के रखे और काले कपड़े पहनने से परहेज़ करे। हूर अब पहले से काफ़ी बेहतर थी। जुमेरात को हाफिज़ मोहम्मद शफ़ी ने आना था, मगर बुध की रात अचानक घर में वही सब कुछ होने लगा जो बाबा इस्माइल के दम करने पे होना पूरी हवेली सब होने लगा। दम करने पर हुआ। पूरी हवेली किसी दरख्त की टहनी की मानिंद हवा में झूम रही थी। खिड़कियां, दरवाजे बज रहे थे। घर के तमाम अफराद हूर के गिर्द जमा थे कि अचानक कमरे में काला धुआं भरने लगा और देखते ही देखते घटा टोप अंधेरा छा गया। अंधेरे के छटते ही सबके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। हूर इन सब के दरमियान से गायब हो चुकी थी। हूर के अब्बू ने बाबा इस्माइल को फ़ोन किया और तमाम सूरत हाल से आगाह किया। बाबा इस्माइल हाफिज़ मोहम्मद शफ़ी को अपने हमरा हवेली के कर लाए तो हाफिज़ मोहम्मद शफ़ी साहब ने दरख्त के गिर्द हिसार खींचा और सबको दरख्त से दूर जाने को कहा। कुछ देर बाद हाफिज़ साहब उठे, इस्माइल बाबा को बोला या और कहा, वजदान जिन ये बसेरा छोड़ के जा चुका है और हूर को साथ ले गया है। मुझे अमल अकबर करके जिनों के बादशाह से बात करनी होगी। इसके लिए चंद चीज़ें दरकार हैं जिनकी फहरिस्त बाबा इस्माइल को थमाकर जल्दी से जल्दी लाने की तलकीन की। बाबा इस्माइल ने चीज़ें लाके हाफिज़ साहब की खिदमत में पेश कर दी। अब के बार बाबा इस्माइल भी हाफिज़ साहब के खींचे हुए इसार में बैठ गए थे। रात अपनी जोबन पर थी। जिनों के बादशाह ने हाफिज़ साहब की मुलाकात की दरख्वास्त कबूल कर ली। सुर्ख मखमली तख्त पे बादशाह जिन बैठा हुआ था। हाफिज़ साहब वजदान की कारिस्तानी बादशाह जिन के गोशे गुजार कर रहे थे। बादशाह जिन ने वजदान को तलब किया। वजदान बादशाह जिन के सामने किसी ढीठ बच्चे की तरह खड़ा था। बादशाह जिन ने पहले प्यार से फिर तलखी से वजदान से हूर के मुतालिक पूछा, जिस पे वजदान ने साफ कह दिया वो हूर को किसी सूरत हाफिज़ साहब के हवाले नहीं करेगा। बादशाह जिन ने वजदान को प्यार से कहा, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। तुम जानते हो वजदान मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, आप भी जानते हैं मैं कितना ज़िद्दी हूँ। वजदान ने शाने बेनियाजी से कहा। वापसी के लिए पलट गया। बादशाह जिन हाफिज़ साहब की बहुत इज़्ज़त करता था और दूसरी जानिब वजदान था जो बादशाह जिन के दिल के करीब तरीन था। वजदान बादशाह जिन को अपनी औलाद से बढ़कर अजीज़ था। जब अपने दिल के करीब बसते गैरों और अपनों में किसी एक का दिल तोड़ना होता है तो सब अपनों का दिल तोड़कर गैरों का दिल रख लेते हैं। बादशाह जिन ने भी यही किया। वजदान को जलाल में पुकारा, आज तक मैंने तुम्हारी हर बात मानी है, अब तुमने मेरी बात
मारना है वरना मैं तुम्हें जला के भस्म कर दूंगा। वजदान ने एक कहका लगाया और कहा, जला दो। बादशाह जल्लाद जिन को हुक्म दिया वजदान को जंजीरों में कैद करके तहखाने में ले जाके तब तक सज़ा दी जाए जब तक हूर को हाफिज़ साहब के हवाले ना कर दे। वजदान को 3 दिन से मुसलसल सज़ा मिल रही थी मगर वो अपने ढीठपन से टस से मस ना हुआ। आखिर बादशाह जिन ने वजदान को जला के भस्म करने का फ़ैसला कर लिया। हाफिज़ साहब बादशाह जिन के दरबार में सवाली बन के 30 दिन से बैठे थे। वजदान को दरबार में लाया गया। बादशाह जिन ने जलाल से कहा, वजदान आखिर बार पूछ रहा हूँ, हूर कहाँ है? मगर बेसुध वजदान ने कोई जवाब न दिया और बादशाह जिन ने ना चाहते हुए वजदान को जला के भस्म कर दिया। वजदान जलता अपनी तमाम तर शान से जल के राख हो रहा था और बादशाह जिन रोते हुए कह रहा था, वजदान मेरे बच्चे, मेरा मान रख लो, बता दो हूर कहाँ है? वजदान जल का भस्म हो चुका था, एक अहद ख़त्म हो चुका था। बादशाह जिन ने तमाम जिनों के ज़िम्मे हूर को ढूंढने का काम लगाया। हाफिज़ साहब वापस लौट आए थे। अगली सुबह वजदान जिन के बसेरे यानी हवेली में इसी दरख्त से हूर की लटकी हुई लाश मिली। हूर को इसके अपने ही बालों से लटका के फांसी दे दी गई थी। डॉक्टर्स के मुताबिक हूर की मौत 4 दिन पहले हो चुकी थी। वजदान जिन ने ना पहले कभी हार मानी थी ना अब मानी। अना के खेल में बेमौत मारी गई हूर और जो बेमौत मारे जाते हैं वो दुनिया में भटकते रहते हैं वजदान की तरह। और अब हवेली में दरख्त पर हूर का बसेरा था जिसको बड़े बालों वाली लड़कियों से नफ़रत थी और इस नफ़रत की भेंट कई लड़कियां दरख्त पर अपने ही बालों से फंदर डाल के चढ़ चुकी थीं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।